केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाक आतंकी संगठन का स्लीपर सेल गिरफ्तार। भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। रोहतास में धान की रोपनी के दौरान फायरिंग। दोनों पक्ष से 16 लोग पर केस दर्ज। मौके से खोखा भी बरामद। सिवान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक घर से भारी मात्रा में गांजा जब्त। मौके से एक तस्कर भी गिरफ्तार। भागलपुर के जमुनिया बहियार स्थित पंचायत भवन से मुंशी का शव हुआ बरामद। सूचना मिलते ही पुलिस एसपी एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे। सरसा में गार्ड और मरीज पक्ष के बीच हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो हुआ वायरल। प्रशासन कर रहा मामले की जांच। नालंदा में 4 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या। भैंसुर पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेतिया के नौतन में जमीन के विवाद में हत्या। जमीन के बंटवारे को लेकर था विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में एसएसबी ने विदेशी महिला को पकड़ा। भारतीय सीमा से नेपाल भाग रही थी महिला। अवैध आधार कार्ड और कागजात बरामद। शेखपुरा में बिजली विभाग के एसटीओ का वीडियो वायरल। कथित तौर पर शराब पीने का वीडियो वायरल। वीडियो पर एसटीओ ने दी सफाई। कहा ग्लास में शराब नहीं कोल्ड ड्रिंक थी। नवादा सदर अस्पताल से कैदी फरार। इलाज के लिए आया कैदी फरार। पुलिस कैदी की तलाश में जुटी। चाईबासा में नवविवाहित की संदिग्ध स्थिति में मौत। घटना के बाद ससुराल मायका पक्ष में विवाद। डायन बिसाही में झाड़ फूंक का आरोप। झारखंड में डराने लगा है मलेरिया। जून में कुल 16,728 मरीज मलेरिया पॉजिटिव। जमशेदपुर और चाईबासा में सबसे ज्यादा केस मिले। नवादा पुलिस की कार्रवाई। ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 8 अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा पुलिस की कार्रवाई। लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। मौके से कई एटीएम और पासबुक बरामद। औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी मामले का 12 घंटे के अंदर किया खुलासा। चोरी के आभूषण के साथ 3 गिरफ्तार। औरंगाबाद में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग को मिली सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर रेरका चेकपोस्ट पर की गई कार्रवाई। टीम ने एक कार से 80 किलोग्राम गांजा किया बरामद। दानापुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चर्चित विकास कुमार साहब हत्याकांड का किया खुलासा। 2 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाढ़ में अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। बिहार में आज से हेली टूरिज्म की शुरुआत। आज से हेलीकॉप्टर के जरिए लोग पटना सहित बिहार का भ्रमण कर सकते हैं। सीएम सम्राट चौधरी करेंगे शुभारंभ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर आएंगे पटना। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर करेंगे बैठक। चुनावी सभा को भी कर सकते हैं संबोधित। जामताड़ा में गर्भवती की मौत मामले ने लिया सियासी रंग। स्वास्थ्य मंत्री के पीए ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। पीड़ित से मिले बीजेपी नेता। बांकीपुर उपचुनाव प्रचार अभियान में कूदे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के जीत का किया दावा। बांकीपुर उपचुनाव पर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। केंद्र और राज्य सरकार की काम से खुश बांकीपुर की जनता। एनडीए प्रत्याशी की जीत का किया दावा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा 15 अगस्त तक 39,000 भूमिहीन परिवारों को दी जाएगी भूमि। किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद के बयान पर शाहनवाज हुसैन ने साधा निशाना। संस्कृत भाषा को लेकर मोहम्मद जावेद के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। शेखपुरा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती। मौजूद सरकार के कामों का किया समर्थन। कहा सम्राट चौधरी को देना चाहिए कुछ समय। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष से पूछा सवाल। आखिर बार बार विदेश क्यों जाते हैं तेजस्वी? किससे मिलने जाते हैं तेजस्वी? नेपाल में हो रही बारिश का मोतिहारी में असर। कई गांवों में हो रहा घटाव। लोगों में डर का माहौल। नेपाल में बारिश से नदियों में उफान। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। सासारा में मूसलाधार बारिश के बाद महादेव खोह के पास झरना का रौद्र रूप। मंदिर के आसपास दुकानों को किया गया खाली। मुंगेर में लगातार बढ़ा गंगा का जलस्तर। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। बाढ़ से निपटने की तैयारियां हुई तेज।
भागलपुर में तेजी से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। सुल्तानगंज, सबौर और कहलगांव के पास उफान पर गंगा। जिला प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह तैयार। बिहार में कहीं तेज धूप तो कहीं बारिश। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश की संभावना। रक्सौल के परसौनी तपसी पंचायत के मध्य विद्यालय में घुसा बाढ़ का पानी। पास के स्कूल में पढ़ाई शिफ्ट करने की तैयारी। क्वालिटी एजुकेशन पर उठे सवाल। कोसी बराज से छोड़े गए पानी के बाद उफान पर दरभंगा जिले में कई नदियां। कई गांवों का टूटा सड़क संपर्क। खेतों में लगे फसलों पर भी खासा असर। झारखंड में रांची सहित 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 20 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। आसमान में छाए रहेंगे बादल। बोकारो में लगातार हो रही बारिश के बीच तेनुघाट जलाशय का जलस्तर बढ़ा। डैम से 1550 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम पर लगातार की जा रही निगरानी। मधेपुरा में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराकर दबंगई दिखाना युवक को पड़ा महंगा। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। मोतिहारी के सिद्धि थाना पुलिस ने एक कट्टा किया बरामद। गायघाट चौक के पास साइकिल दुकानदार पर छात्र ने तान दी थी देसी कट्टा। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज कोर्ट ने 14 साल पुराने हत्याकांड में सुनाई उम्र कैद की सजा। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी लालबाबू मियां दोषी करार। गोपालगंज के बामो गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। बक्सर उत्पाद विभाग ने तस्कर के साथ 7 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब की खेप की जब्त। हरियाणा से पटना लाई जा रही थी शराब। मोतिहारी में डाले 112 गाड़ी चालक ने शराबबंदी अभियान का उड़ाया मजाक। ऑन ड्यूटी शराब पीकर गाड़ी चलाते गिरफ्तार। वैशाली के नए एसपी शुभांक मिश्रा के ऑपरेशन नीलकंठ का बड़ा असर। कई थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर 428 लीटर शराब जब्त की। बाढ़ के मरांची थाना पुलिस ने किले की आड़ में शराब तस्करी का किया पर्दाफाश। लाखों की शराब के साथ पिकअप जब्त, गिरफ्तार। गोपालगंज के उचक्का गांव थाना क्षेत्र में घर के बाहर कचरा फेंकने को लेकर विवाद। हिंसक विवाद में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल। नालंदा के बिहार शरीफ में संपत्ति के लालच में बेटे ने जीवित पिता को किया मृत घोषित। सूचना मिलने पर पीड़ित पिता ने कहा, मैं जिंदा हूं। मोतिहारी में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। बाइक के साथ 1500 लीटर शराब जब्त। गौली, डसाहन और पिपरा में पुलिस की कार्रवाई। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को शराब के साथ किया गिरफ्तार। थैले में शराब लेकर आ रहा था आरोपी। उत्पाद विभाग की टीम ने तलाशी के दौरान दबोचा। औरंगाबाद में एएसआई से मारपीट के आरोप में गाड़ी ड्राइवर गिरफ्तार। पीड़ित एएसआई के बयान पर दर्ज की गई प्राथमिकी। भोजपुर में एक मामूली पारिवारिक विवाद में लिया हिंसक रूप। बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मारी गोली। पुलिस जांच में जुटी। शेखपुरा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों ने चलाए लाठी डंडे। 5 लोग हुए घायल। खगड़िया के झंझरा स्कूल में महिला की ओर से शिक्षक को पीटने का वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। शिक्षा विभाग ने मामले की शुरू की जांच। गोपालगंज में आपसी विवाद में युवक जमकर बरसाए लाठी डंडे और ईंट पत्थर। बीच बचाव करने पहुंचा माता पिता पर भी किया हमला। हमले में 3 घायल। धनबाद में गर्भवती महिला से मारपीट का आरोप। ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का आरोप। बीच बचाव में पति भी घायल। थाने में शिकायत। धनबाद में बेल डंडे से पिटाई का कथित वीडियो वायरल। वीडियो में दिखे 3 युवक लापता। परिजनों ने की सकुशल बरामदगी की मांग। बोकारो में अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का खुलासा। पुलिस की छापेमारी में 9 साइबर शातिर गिरफ्तार। पटना के फतुहा प्रखंड में सरकारी अमीन को धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने भूमाफियाओं के खिलाफ की नारेबाजी। मुंगेर के बरियारपुर में बंद घर से 10 से 12 लाख रुपए की नकदी और जेवर लेकर चोर फरार। इलाके में दहशत का माहौल। धनबाद के नवोदय स्कूल में छात्र का टॉर्चर। 5 सहपाठियों पर मारपीट का आरोप। 4 आरोपी छात्र बर्खास्त। बेतिया में जमीन विवाद में 38 साल के व्यक्ति की हत्या कर शव जलाने का आरोप। घटना से इलाके में हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय में चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। बलिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में शराब के नशे में हंगामा कर रहे 4 युवक गिरफ्तार। शराबबंदी कानून के तहत सभी को भेजा गया जेल। सीतामढ़ी में दहेज मामले पर फरार चल रहे आरोपियों घर कुर्की जब्ती। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। छपरा के एकमा प्रखंड के पछुआ पंचायत में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी। अनुरुद्ध शर्मा के घर से भारी मात्रा में अवैध दवा बरामद। अवैध रूप से दवा का हो रहा था निर्माण।
समस्तीपुर में चोरों ने लंबे समय से बंद पड़े एक मकान को बनाया निशाना। ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दिलाया भरोसा। शेखपुरा के स्कूल में शिक्षक ने एक ही छात्र की डंडे से की पिटाई। परिजनों ने स्कूल में मचाया हंगामा। घटना के बाद एक दिन का वेतन रोकने के लिए शिक्षा पदाधिकारी को लिखा पत्र। नालंदा में बेरथू गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत। मृतक की मां ने सास ससुर और पति पर लगाया गंभीर आरोप। पुलिस जांच में जुटी। दरभंगा के बहादुरपुर थाने के डरहार गांव में अपराधियों का एक जैसी वारदात। शिक्षक दंपति के घर लूटपाट सुई देने के बाद घटना को दिया अंजाम। सिवान से एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। पति ने अपनी पत्नी पर किया तेजाब से हमला। जांच में जुटी पुलिस। बोकारो थर्मल स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। मालगाड़ी के वैगन में लगी आग। सीआईएसएफ ने आग पर पाया काबू। समस्तीपुर के सिंघिया में ज्वेलरी दुकान से लूट की कोशिश। विरोध करने पर कारोबारी को पैर में मारी गोली। गंभीर हालत में जेवर। कारोबारी सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के हसपुरा में अज्ञात अपराधियों ने सब्जी विक्रेता को मारी गोली। बलखंडी मंदिर के पास की घटना। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। सिवान के खेडाई गांव में बदमाशों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। पंचायती के दौरान मुकेश श्रीवास्तव को गोली मारकर किया घायल। पटना के रामकृष्ण नगर बस स्टैंड के पास होटल में चल रहे सेक्स रैकेट। छापेमारी में 2 किशोरियों के साथ 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। पूर्णिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पेशल निगरानी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की। बैसा प्रखंड के बीडीओ राजकुमार चौधरी घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। पटना में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। चौथा आरोपी भागने में सफल। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी। पूर्वी चंपारण में प्रशासन की कार्रवाई। अवैध रूप से चल रहा नर्सिंग होम सील। बिना निबंधन चल रहा था नर्सिंग होम। गोपालगंज में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत। कुटुंबा थाना क्षेत्र के पास की घटना। जांच जारी है। बांका के हनुमान डैम में नहाने के दौरान 5 दोस्त की डूबने से मौत। वहीं मुंगेर के हवेली खड़गपुर झील में गहरे पानी में डूबने से एक स्कूली बच्चे की मौत। घटना से परिवार में कोहराम मचा। सिमडेगा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार दुर्घटना में मुकेश पांजी की मौत। गोपालगंज के हथुआ में करंट लगने से एक युवक झुलसा। पुल पर होर्डिंग बोर्ड लगाने के दौरान हुए हादसे के शिकार। नालंदा के बख्तियारपुर अजौली NH-20 पर दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार पति पत्नी की मौत। वेना थाने के डेंटल कॉलेज के पास हुआ हादसा। चाईबासा गोइलकेरा के कोनाइना गांव में सरदंश से 10 साल के बच्चे की मौत। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। परिवार में मचा कोहराम। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। गंगापुर चौक पास NH-28 पर हुआ हादसा। पूर्वी चंपारण में बारिश के दौरान ठनका गिरने से एक किसान की हुई मौत। खेत में धान की रोपनी का काम करवा रहा था किसान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। शेखपुरा में करंट लगने से पशुपालक झुलसे। गंभीर हालत में पावापुरी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा। टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ी शामिल। सरीमा टेटे करेंगे टीम की कप्तानी। डुरंड कप के 135वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है झारखंड। आज डुरंड कप के ट्रॉफी का किया जाएगा अनावरण। सिवान में वृद्धा पेंशन में त्रुटि सुधार को लेकर विशेष शिविर का किया गया आयोजन। सिसवन वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को राहत। मुंगेर में यातायात को ठीक करने के लिए चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। चाईबासा में जिलेवासियों को बड़ा तोहफा। भीमलगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। गिरिडीह जिले के बिडनी मॉडल कॉलेज की जमीन पर विवाद। कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप। सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग। धनबाद में मोहल बनी बिरसा पुल को तुरंत चालू कराने की उठी मांग। पार्षद वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में निकाला गया मशाल जुलूस। गुमला में बाजार टांड की स्थिति दयनीय। बारिश के बाद रास्ते में भरी कीचड़ की व्यवस्था से किसान और व्यापारी परेशान। मसौड़ी में पीने के पानी को लेकर मचा हाहाकार। जमीन से पानी का लेयर नीचे चले जाने के कारण चापाकल हुआ बंद। मुजफ्फरपुर में सरकारी काम के दौरान गैस पाइपलाइन हुआ लीक। पास के स्कूल में पढ़ाई कर रहे 5 बच्चे बेहोश।
औरंगाबाद में राशन कार्ड निर्माण के काम की समीक्षा, जिला पदाधिकारी ने 48,000 से ज्यादा राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य के निर्देश दिए। वैशाली में बेलसर प्रखंड के प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षिका की तबीयत अचानक बिगड़ी। महाविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही और बदहाल स्थिति से तबीयत बिगड़ने का आरोप।